friends, this is Sapna Pandey Dikshit. Welcome back to Ocean of the English. Our voice chapter is running right now and today is second day of this chapter. हमने अभी तक जो है वॉइस का पूरा ही बेसिक क्लियर कर लिया है. आज हमारा एडवांस लेवल शुरू होने वाला है जो कि हम एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे. चलते हैं वॉइस के अगले वो जो एडवांस लेवल कह सकते हैं हम इसको, या फिर मिसलेनियस भी इनको हम बोलते हैं. मिसलेनियस रूल्स मतलब विविध प्रकार के रूल, जिसमें हम अभी तक टेंसेस देख चुके थे. अब हम देखते हैं मॉडल. यदि आपको सेंटेंस में मॉडल मिल जाए और उसका वॉइस चेंज करने को मिले तो फिर कैसे करते हैं. मॉडल प्लस V1 ये हमको मिलता है एक्टिव. ये साइड मैंने रखा है, ये एक्टिव साइड है. एक्टिव साइड में आपको मॉडल मिलेगा. मॉडल मतलब कैन, कुड, मे, माइट, ये हमारे क्या होते हैं, मॉडल होते हैं. तो मॉडल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यदि मिले मॉडल के साथ तो आपको पेसिव वॉइस में क्या करना है, मॉडल प्लस क्या करना है आपको, मॉडल जैसे कि तैसा रहेगा, उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा. पेसिव करते समय केवल उसके आगे क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, बी लग जाएगा. तो इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. ही कैन डू एवरीथिंग. ही कैन, अभी हमको यहाँ क्या मिला, कैन. कैन क्या है, हमारा एक मॉडल है. He can do everything. अब हमें केवल ये वाले एक फॉर्मूले में पुट कर देना है. मॉडल सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं. तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, he can do everything. Everything is our ऑब्जेक्ट. तो everything को हम आगे ले आएंगे. everything हमारा मॉडल क्या है, मॉडल ले आएंगे. फिर कैन के साथ अब क्या लग जाएगा, बी. एवरीथिंग कैन बी. एंड वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, जो कि किसी भी एक्टिव से पेसिव हम बनाते हैं. नियम हमारा शुरू से चला आ रहा है. पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है और कोई सी भी फॉर्म नहीं चलती है. तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, डू का डन. डन बाय. ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम. ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही का हिम हो जाएगा. ये हमारा ऐसे करके चेंज हो गया है वॉइस. नेक्स्ट वन देख लेते हैं. यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. अब यहाँ पे हमें क्या मिला, मस्ट क्या है, हमारा एक मॉडल है. तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना पड़ेगा. यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल. ट्रैफिक रूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, तो जो कि आगे आ जाएगा ट्रैफिक रूल्स. अब ट्रैफिक रूल्स के साथ क्या है, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, मस्ट. इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, बी. ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलो का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, फॉलोड बाय यू. यू का हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही रहता है. यहाँ पे जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाता है. यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है. यहाँ पे ही का हमने क्या कर दिया हुआ था, हिम कर दिया हुआ था. ये हमारा एक रूल मिसलेनियस खत्म होता है. अब चलते हैं सेकेंड वन पे. यदि आपको मॉडल मिले, हैव मिले, प्लस हैव के साथ क्या मिले, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले. मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो उसका पेसिव कैसे बनाएंगे हम, मॉडल हैव के बाद हमको क्या लगा देना है, बीन लगा देना है. हमने ये पहले ही अपने बेसिक रूल्स में पढ़ा हुआ था. यदि आपको परफेक्ट टेंस की कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिलती है जैसे कि हैज, हैव, हैड, तो आपको वहां पे क्या लगा देना है, उसके जस्ट बाद में बीन लगा देना है, तो वो पेसिव में चेंज हो जाएगा. एग्जाम्पल देखते हैं. शी कुड हैव पास्ड द एग्जाम. अब यहाँ पे आप देखेंगे कुड क्या है, हमारा मॉडल है, हैव लगा हुआ है, और पास्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो अब हम चेंज करते हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेते आते हैं. द एग्जाम. मॉडल हमारा क्या है, कुड, तो कुड ही रहेगा. कुड. हैव का हैव ही रहेगा, प्लस साथ में क्या लग जाएगा, बीन. द एग्जाम कुड हैव बीन पास्ड. हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो यहाँ पे भी पास्ड ही होगा. पास्ड बाय. लास्ट में हम देखते हैं शी का क्या हो जाएगा, हर. दैट्स इट. द एग्जाम कुड हैव बीन पास्ड बाय हर. ये हमारे दो नियम और कंप्लीट होते हैं. चलते हैं नेक्स्ट वन. नेक्स्ट है हमारा टू से रिलेटेड. टू से रिलेटेड रूल क्या कहता है, यदि आपको कहीं पे भी
सेंटेंस में आपको टू मिले और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, तो आपको पेसिव बनाने के लिए क्या करना है, टू के पीछे जस्ट क्या लगा देना है, बी, बी ई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी चलती ही आ रही है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू हैव टू पास द एग्जाम। अब आपको यहाँ क्या मिला, टू। अब हमें ये हैव को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। यदि हैव लगा रहता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा बीन, हैव के बाद क्या लगा देते हैं, बीन, फिर पेसिव बनाते हैं। लेकिन यहाँ हैव के बाद क्या है, टू, हमें देखना बहुत ही जरूरी है। यदि हैव के साथ टू आता है तो हम हैव को इग्नोर करेंगे और टू को देखते हुए ये वाला रूल जो है अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यू हैव टू पास द एग्जाम। तो एग्जाम हमारा क्या है, द एग्जाम, आगे आ जाएगा द एग्जाम, हैव का हैव ही रहेगा, द एग्जाम हैव, टू का टू ही रहेगा, प्लस साथ में क्या आ जाएगा, बी जुड़ जाएगा। यदि बी जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, वो पेसिव हो जाता है। द एग्जाम हैव टू बी पास्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगा, पास्ड बाय यू, यू का यू ही रहता है, यू का यू। अगला चलते हैं गोइंग टू, ये था हमारा टू से रिलेटेड। अगला है गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद गोइंग टू, इसका क्या करते हैं, पेसे बनाते समय बी लगा देते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा टू के बाद बी लगा देते हैं, सेम रूल ये कहता है इसमें भी टू के बाद बी लगा देते हैं। लेकिन ये मैंने अलग से इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे गोइंग आईएनजी देख के आप इसको कंटिन्यूअस में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले जितना भी रूल पढ़े हुए टेंसेस में कि तीनों टेंसेस के यदि कंटिन्यूअस मिलता है, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिलती है, तो हम क्या करते थे, बीइंग लगाते थे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते थे बीइंग के साथ। लेकिन यहाँ पे हम गोइंग को जीरेंट फॉर्म में नहीं काउंट करेंगे। हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, टू देखना पड़ेगा। यदि आपको सेंटेंस में कहीं पे भी टू किसी भी रूप में मिल जाए, उसके आगे पीछे की वर्ब चेंज नहीं होती है, टू के बाद जस्ट क्या लग जाता है, बी ऐड हो जाता है। तो देख लेते हैं, ही इज गोइंग टू बाय अ होम, तो अ होम उठ के आगे आ जाएगा, अ होम, होम इज गोइंग टू, ही इज गोइंग टू बाय अ होम, तो होम, अ होम इज, ये सेम का सेम रहेगा, इज गोइंग टू बी। अब यहाँ पे हमारा इज का कुछ भी नहीं होने वाला है, इज का इज ही रहेगा, गोइंग का गोइंग ही रहेगा। टू के बाद क्या ऐड हो जाएगा, ओनली बी। अ होम इज गोइंग टू बी बाय की जगह क्या हो जाएगा, बॉट, बॉट बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। ये ऐसे करके हम चेंज करते हैं। होम इज गोइंग टू बी बॉट बाय हिम। टू यदि आपको कहीं मिलता है तो उसके आगे जस्ट आपको बी लगाना है। आज के लिए पेसिव इतने ही रूल रखते हैं। इसके बाद हमारे रह गए इंटेरोगेटिव WH वर्ड को लेके और डबल ऑब्जेक्ट। अभी तक हम क्या देख रहे थे, एक सेंटेंस में केवल एक ही ऑब्जेक्ट, जैसे ये हमने देखा ही इज गोइंग टू बाय अ होम, यहाँ पे क्या है, केवल एक ऑब्जेक्ट है, ए होम। लेकिन हमें डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस भी मिलते हैं जो हमें कवर करना बाकी रह गया है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।